हेलो स्टूडेंट्स, कम से कम समय में आपका ये चैप्टर रिवाइज कराते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। भारत की जनसंख्या वितरण को समझाइए। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का जमावी वितरण कहलाता है। किसी क्षेत्र में शुष्क मरुस्थल या ठंडा मरुस्थल पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या न्यून पाई जाती है। एग्जाम्पल, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में ठंडा मरुस्थल है और पश्चिमी राजस्थान में आप जानते हो मरुस्थल है। उत्तराखंड पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र में सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत में भी कम जनसंख्या वितरण पाया जाता है। जो मैदानी क्षेत्र होता है वो जनसंख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की जनसंख्या घनत्व वितरण को बताइए। जो क्षेत्र मैदानी होता है वहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों का घनत्व ज़्यादा होता है। उदाहरण यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। और जहाँ पथरीला व मरुस्थल होता है वह जनसंख्या घनत्व कम होता है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम घनत्व है जो अरुणाचल प्रदेश का है 17 और सबसे ज़्यादा घनत्व है जो बिहार का है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की अवस्थाएं बताइए। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर की स्टेज हैं जो 4 हैं। स्टेज क्या है जो 1901 से 1921 रही, यानी 20 साल का बता रहा है। वृद्धि दर न्यून रही क्योंकि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रही, यानी ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की प्रथम स्टेज को बता रहा है। 1911 से 1921 के बीच में तो जो वृद्धि दर ही रही जो ऋणात्मक रही, इसके कारण जो महामारी व अकाल इस तरह की समस्याएँ रही। स्टेज है 1921 से 1951 देश में स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार से वृद्धि दर बढ़ी। स्टेज गए 1951 से 1981 मृत्यु दर कम और उच्च प्रजनन दर होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से बढ़ी। यह जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का सेकंड स्टेज में आता है। स्टेज गए 1981 के पश्चात इस वृद्धि दर में हल्की गिरावट आई, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर में स्थिरता स्टेबिलिटी आई। चौथा प्रश्न, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं कैसे। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की तुलना में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रही। सन 2001 से 2011 में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या वृद्धि दर में थोड़ी कमी आई है। आंध्र प्रदेश में सबसे कम कमी आई है और महाराष्ट्र में सर्वाधिक वृद्धि दर में गिरावट आई है। भारत में किशोरों में वृद्धि रही है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार जो 15 से 29 साल के बीच में उम्र में है वो युवा मानती है और इस देश के युवाओं को इस नीति के तहत कैपेबल सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन क्या है। अब इसमें जो अपन पॉइंट पढ़े हैं वो जनसंख्या संगठन की परिभाषा हो जाएगी। जिस भूगोल की शाखा में आयु के बारे में आपने पढ़ा, लिंग का विश्लेषण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या अनुपात, व्यावसायिक वर्ग का अध्ययन होता है, वो जनसंख्या संगठन होता है। धार्मिक संगठन के बारे में बताइए। तो हिंदू 79.8% है। ये आपको पता है उत्तर भारत, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में ज़्यादा हैं। मुस्लिम 14.2% हैं जो यूपी में भी, जम्मू और कश्मीर में ज़्यादा हैं। ईसाई हैं 2.3% है जो केरल, मेघालय और मिजोरम में हैं। सिख हैं जो पंजाब 1.7% है, पंजाब में ज़्यादा है। भारत की भाषा का वर्गीकरण विवरण दीजिए। आष्ट्रिक निषाद 1.38% है जो मेघालय और निकोबार, पश्चिम बंगाल में बोलते हैं। द्रविड़ या दक्षिण भारत का है जो 20% लोग बोलते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। चीनी तिब्बती, इसको किराती बोलते हैं, 0.85% हैं जो चीन की सीमा में लगी हुई हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार जो इसमें 73% लोग बोलते हैं, जिसमें उत्तर भारत के राज्य हैं जो आएंगे। श्रम की सहभागिता दर क्या होती है। किसी व्यवसाय में श्रम की भागीदारी ही श्रम की सहभागिता दर होती है। भागीदारी में महिलाओं की सहभागिता दर है जो कम होना एक विचारणीय विषय है। अब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 1 नंबर में आ सकते हैं। भारत में 4 व्यावसायिक समूह हैं, कृषक मजदूर, घरेलू औद्योगिक, अन्य श्रमिक। कृषि सेक्टर सन 2011 में 54.6% की सहभागिता रही। कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं। जनसंख्या वृद्धि दर का जो सबसे ज़्यादा दशक जिसमें रही वो है 1961 से 1971 के बीच वाला। भारत की पहली जनगणना 1872 में और किंतु संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई। कायिक घनत्व या पोषण घनत्व, इसमें कुल जनसंख्या में भाग देंगे शुद्ध कृषि क्षेत्र का। अगर कृषि घनत्व आ रहा है तो ऊपर आएगा कृषि की बात ही, कुल कृषि जनसंख्या बटा शुद्ध कृषि क्षेत्र का भाग देंगे। भारत में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है वो 68.8 और 31.2% है। सुनने के लिए थोड़ी इसकी मैपिंग देख लीजिए। जैसे जनसंख्या वितरण 2011 में है, जहाँ पर ये ज़्यादा बिंदु लगे हैं वह जनसंख्या का वितरण है जो ज़्यादा है। इसी तरह अगला नक्शा है, इसमें जनसंख्या घनत्व के बारे में बता रखा है। जहाँ ज़्यादा डार्क है वहाँ उन राज्यों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो ज़्यादा है।
इसी तरह ये जनसंख्या वृद्धि का है, जिसमें ज़्यादा डार्क है वह जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, जैसे यहाँ बिहार वाला है, इसमें वृद्धि दर मेघालय और बिहार इनमें जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है, और जो बिल्कुल कम डार्क है इनमें जनसंख्या वृद्धि दर कम है। इनको पॉज करके देख लीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद।